हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। दोस्तों, आज की वीडियो में हम लोग सीखेंगे सेंटेंस और सेंटेंस के टाइप सीखेंगे और बहुत सारे बेसिक चीज़ें हैं जो आज की वीडियो के माध्यम से हम लोग सीखने वाले हैं। तो वीडियो की स्टार्ट करते हैं और सबसे पहले हम बात करेंगे सेंटेंस किसे कहते हैं, सेंटेंस क्या होता है। तो यहाँ देखो दिया है, वाक्य शब्दों का ऐसा समूह जो संपूर्ण अर्थ प्रकट करे उसे क्या कहते हैं, उसे सेंटेंस कहते हैं। यहाँ दिया, अ सेंटेंस इज अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स दैट मेक्स अ कंप्लीट सेंस। यानी शब्दों का ऐसा समूह जो मतलब एक कंप्लीट सेंस प्रकट करे, जो एक कंप्लीट सेंस देता है, उसे क्या कहते हैं, सेंटेंस कहते हैं। जैसे यहाँ दिया, सी इज रीडिंग आ बुक, वह एक किताब पढ़ रही है। तो सेंटेंस पता क्या चल रहा है, वह किताब पढ़ रही है। तो यह कंप्लीट एक अर्थ दे रहा है, तो इसलिए क्या हो गया, सी इज रीडिंग आ बुक, यह एक सेंटेंस हो गया। फिर दिया, आर यू कमिंग विथ मी, क्या तुम मेरे साथ आ रहे हो। ठीक है। फिर दिया, व्हाट आ ब्यूटीफुल फ्लावर, कितना सुंदर फूल है। ठीक है। तो ये इससे पता चल रहा है कि कंप्लीट सेंस, इसलिए क्या हो गया, एक सेंटेंस है। ठीक है। अब हम बात करते हैं पार्ट ऑफ सेंटेंस का। पार्ट ऑफ सेंटेंस कितने होते हैं। अगर पार्ट ऑफ सेंटेंस की बात करें, जो पार्ट ऑफ सेंटेंस होता है वह इसके टाइप कितने होते हैं, तो देखो यहाँ पे दिया है, यहाँ दिया है सेंटेंस। सेंटेंस का टाइप देखो, एक होता है सब्जेक्ट होता है, पार्ट एक सब्जेक्ट होता है, दूसरा पार्ट प्रेडिकेट होता है। यानी कि सेंटेंस के दो पार्ट होते हैं, एक सब्जेक्ट होता है, दूसरा प्रेडिकेट होता है। तो अच्छा, सब्जेक्ट जो दिया, सब्जेक्ट में क्या क्या आ जाएगा, डिटरमिनर आ जाता है सब्जेक्ट में, एडजेक्टिव काम कर जाता है सब्जेक्ट का, हेडवर्ड हो जाता है, एडजेक्टिव क्लाउज हो गया। तो ये सब क्या होते हैं, सब्जेक्ट के अंतर्गत आते हैं। उसके बाद यहाँ जो दिया, जो प्रेडिकेट जो दिया है, यहाँ जो प्रेडिकेट दिया, प्रेडिकेट में क्या आएगा, वर्ब आएगा, हेडवर्ड आएगा और कॉम्प्लीमेंट आएगा। ठीक है। तो वर्ब देखो, वर्ब में कौन सा वर्ब आएगा, या तो एक तो हेल्पिंग वर्ब आएगा, दूसरा मेन वर्ब आएगा। हेडवर्ड में या तो डायरेक्ट ऑब्जेक्ट आएगा, दूसरा क्या, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट आएगा। कॉम्प्लीमेंट में या तो सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट होगा, या तो ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट होगा, या तो प्रेपोजिशन कॉम्प्लीमेंट होगा। ठीक है। तो ये सब क्या हो जाते हैं, सब्जेक्ट सेंटेंस क्या होते हैं, पार्ट होते हैं। अब एक एक करके हम लोग सीखते हैं। तो सबसे पहले हम बात करेंगे सब्जेक्ट का। सबसे पहला हमारा जो टॉपिक बनेगा वह होगा सब्जेक्ट होगा। तो देखो यहाँ दिया क्या, हम जो कुछ करे या जिसके बारे में बात की जाए। ठीक है। फिर दिया, वाक्य का वह अंश जिससे यह पता चलता है कि वाक्य किसके बारे में है, बारे में है, या क्रिया कौन कर रहा है, उसे क्या कहेंगे, सब्जेक्ट कहते हैं। जैसे यहाँ दिया है, द पार्ट ऑफ अ सेंटेंस दैट टेल्स अस हु और व्हाट द सेंटेंस इज अबाउट और हु इज परफॉर्मिंग द एक्शन। समझ पा रहे हो, यानी कि सेंटेंस का वह अंश जो हमें बताए कौन, मतलब एक कौन काम कर रहा है और किसके बारे में बात किया जा रहा है और कौन एक्शन को परफॉर्म कर रहा है, उसको हम उसको हम सब्जेक्ट कहते हैं। ठीक है। एग्जाम्पल समझते हैं। यहाँ देखो दिया, द सन हमारा सब्जेक्ट है, राइजेज हो गया वर्ब, इन द ईस्ट ये हो गया आपका फ्रेज हो गया। यानी सूर्य है वह राइजेज होता है, मतलब राज बने कि उगता है, इन द ईस्ट बने होता पूर्व में, सूर्य जो है पूर्व में उगता है। तो यहाँ पे द सन क्या है, द सन इज द सब्जेक्ट, यानी द सन हमारा सब्जेक्ट है। ठीक है। यहाँ माई फ्रेंड्स आर सिंगिंग आ सॉन्ग, मेरे जो दोस्त हैं, दोस्त लोग हैं, वह गाना गा रहे हैं। तो इसमें जो माई फ्रेंड्स है, यह क्या है, माई फ्रेंड्स यह सब्जेक्ट है। ठीक है, समझ में आ रहा है हम कि सब्जेक्ट कौन है, कैसे पता चला यह सब्जेक्ट है। तो यहाँ पे एक्शन कौन कर रहा है, माई फ्रेंड। एक्शन कौन कर रहा है, द सन। जो एक्शन करेगा या जिसके बारे में बात किया जाएगा तो उसको क्या कहेंगे, सब्जेक्ट कहेंगे। अब हम बात करते हैं प्रेडिकेट का। प्रेडिकेट की हम बात करें दोस्तों, जो प्रेडिकेट होता है हमारा, यहाँ दिया है, प्रेडिकेट इज अ पार्ट ऑफ सेंटेंस। प्रेडिकेट सेंटेंस की एक पार्ट है, विच टेल्स अबाउट, जो बताता है, किसके बारे में बताता है, व्हाट सब्जेक्ट इज, सब्जेक्ट क्या है, व्हाट सब्जेक्ट डज, सब्जेक्ट क्या करता है। मतलब जो यह बताता है प्रेडिकेट, सब्जेक्ट क्या है और सब्जेक्ट क्या करता है। इस जो सब्जेक्ट क्या है, सब्जेक्ट क्या करता है, जो इसके बारे में बताए उसे क्या कहेंगे, प्रेडिकेट कहेंगे। ठीक है। यहाँ देखो,
हिंदी में भी दिया गया है, बाइलिंगुअल है ये। यहाँ दिया है, यहाँ पे प्रेडिकेट वाक का वह भाग जो हमें बताता है सब्जेक्ट क्या है, सब्जेक्ट क्या करता है। ठीक है, तो यानी हिंदी इंग्लिश दोनों में है, आप दोनों उसको नोट डाउन कर सकते हो। चलिए आगे देखते हैं। अब हम बात करेंगे, यहाँ देखो एक हमारा सेंटेंस है, फिर यहाँ देखो सब्जेक्ट है, फिर यहाँ प्रेडिकेट है। तो यहाँ दिया द डॉग इज बार्किंग, कुत्ता भौंक रहा। तो द डॉग क्या हो गया, हमारा सब्जेक्ट हो गया है, और जो बार्किंग है, जब इज बार्किंग है उससे प्रेडिकेट में आ जाएगा, तो यह प्रेडिकेट हो गया, इज बार्किंग। यहाँ दिया चिल्ड्रन आर प्लेइंग इन द पार्क, बच्चे पार्क में खेल रहे हैं। जो ये चिल्ड्रन है यह हमारा सब्जेक्ट है, और सब्जेक्ट को छोड़कर जो बच जाता वह क्या होता, प्रेडिकेट होता है, यानी कि आर प्लेइंग इन द पार्क, या क्या हो गया हमारा प्रेडिकेट हो गया। फिर दिया माई फादर वर्क्स इन अ बैंक, मेरे पिताजी बैंक में काम करते हैं। तो माई फादर हमारा सब्जेक्ट है, और वर्क्स इन अ बैंक यह हमारा प्रेडिकेट हो गया। ठीक है, द सन राइजेज इन द ईस्ट, तो द सन हमारा सब्जेक्ट हो गया, और राइजेज इन द जो ईस्ट है दोस्तों, यह हमारा क्या हो गया, प्रेडिकेट हो गया। यानी कि सब्जेक्ट को छोड़ करके जो पार्ट बच जाता वह क्या होता, हमारा प्रेडिकेट होता है। ठीक है, यहाँ देखो इज भूल गया है, यहाँ पे इज होना चाहिए। ठीक है, चलिए अब हम बात करते हैं वर्ब के बारे में कि वर्ब क्या है, वर्ब किसे कहते हैं। ठीक है, तो वर्ब की हम बात करें तो कह सकते हैं वर्ड्स दैट शोज एक्शन एन अकरेंस आर स्टेट और बीइंग इन अ सेंटेंस। कहने क्या मतलब, देखो यहाँ हिंदी में दिया है, वह शब्द जो वाक्य में कार्य, घटना या अवस्था को प्रकट करते हैं उसे क्या कहते हैं, उसे वर्ब कहते हैं। ठीक है, अब हम बात करते हैं वर्ब। देखो दो टाइप के होते हैं, एक हेल्पिंग वर्ब, एक मेन वर्ब। तो सबसे पहले हम बात करेंगे हेल्पिंग वर्ब क्या होता है, हेल्पिंग वर्ब किसे कहते हैं। यहाँ दिया इट इज अ वर्ब दैट हेल्प्स द मेन वर्ब एंड दे आर 16 इन नंबर। कहने क्या मतलब है कि यहाँ दिया कि वह क्रिया होती है जो मुख्य क्रिया मेन वर्ब की सहायता करती है, ये संख्या में 16 होती है। ठीक है, जैसे यहाँ देखो एक होता है बी फार्म ऑफ वर्ब होता है, एक डू फार्म ऑफ वर्ब होता है, एक हैव फार्म ऑफ वर्ब होता है। यानी कि एक होता है डू फार्म वाला वर्ब, एक बी फार्म वाला होता है, एक हैव वाला होता है, और 13 क्या हो जाते हैं, मॉडल आ जाते हैं। टोटल कितने हो जाते हैं, 16 हो जाते हैं। ठीक है, यहाँ दिया है सी इज रनिंग फास्ट, वह तेज दौड़ रही है। तो यहाँ पे देखो जो इज है, तो यह इज हमारा वर्ब, कौन सा वर्ब है, यह हेल्पिंग वर्ब है। ठीक है, यह हमारा हेल्पिंग वर्ब है। फिर देखो दे आर ईटिंग मैंगोज, तो वे मैंगोज खा रहे हैं, वे आम खा रहे हैं। तो यहाँ जो आर है यह भी हमारा क्या है, हेल्पिंग वर्ब है। ठीक है, ही हैज राइटन अ लेटर, उन्होंने एक पत्र लिखा। यहाँ जो हैज है दोस्तों यह हमारा हेल्पिंग वर्ब है। ठीक है, जो रेड किया गया वह हेल्पिंग वर्ब है। आई विल प्ले क्रिकेट, मैं क्रिकेट खेलूंगा, या क्या हो गया हमारा बिल, मॉडल में आ जाता, मॉडल हो गया। वी वर गोइंग टू मार्केट, हम बाजार जा रहे थे। तो यहाँ जो वर है यह हमारा हेल्पिंग वर्ब है। ठीक है, समझ में आ गया। तो यह हेल्पिंग वर्ब क्या कर रहे हैं, सेंटेंस बनाने में मदद कर रहे हैं। हेल्पिंग वर्ब का काम क्या होता है, सेंटेंस बनाना। ठीक है, अब चलिए हम लोग आगे देखते हैं। यहाँ पे हम बात करेंगे मेन वर्ब का। मेन वर्ब क्या होता है, मेन वर्ब क्या है, किसे कहते हैं मेन वर्ब। तो यहाँ दिया इट शोज द मेन एक्शन इन अ सेंटेंस। ठीक है, दे आर थाउजेंड्स इन नंबर, दे हैव 5 फार्म्स। कहने का क्या मतलब है, यह वाक्य में मुख्य घटना को दर्शाती है। ये संख्या में हजारों होती हैं और इनकी जो 5 फार्म होते हैं। समझ में आएगा, वर्ब मेन वर्ब कितने फार्म होते हैं, टोटल 5 फार्म होते हैं। तो एक एक करके देखो, जैसे यहाँ पे देखो फर्स्ट फार्म है, सेकंड है,
थर्ड है, फोर्थ है, फिफ्थ है। अच्छा, फोर्थ फॉर्म किसे कहते हैं? जो यह फोर्थ फॉर्म होता है, फोर्थ फॉर्म मतलब होता है वर्ब का फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी, यानी कि आईएनजी फॉर्म को क्या कहते हैं? फोर्थ फॉर्म। और फिफ्थ फॉर्म किसे कहते हैं? फिफ्थ फॉर्म मतलब होता है कि वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में यस या ईएस लगाने क्या कहते हैं? फिफ्थ फॉर्म कहते हैं। ठीक है, जैसे हमने एक वर्ब लिया गो, तो गो का सेकंड फॉर्म क्या हो जाएगा? वेंट हो जाएगा। थर्ड फॉर्म क्या होता है? गॉन होता है। अब गॉन है तो आईएनजी जब जोड़ेंगे, किसमें जो आईएनजी लगता है? फर्स्ट फॉर्म में लगता है आईएनजी, तो गो में आईएनजी जोड़ के क्या हो जाएगा? गोइंग हो जाएगा। इसको हम क्या कहते हैं? फोर्थ फॉर्म कहते हैं। अब देखो गोज है तो यस ये वाले फॉर्म क्या कहते हैं? फिफ्थ फॉर्म कहते हैं, तो यह हो जाएगा गो का गोज हो जाएगा। ठीक है। जैसे यहाँ दिया है सी रन्स फास्ट, वह तेज दौड़ती है। दे ईट मैंगोज, वे मैंगो खाते हैं, आम खाते हैं। तो यहाँ जो रन्स कौन सा फॉर्म रन्स में लगा है? फिफ्थ फॉर्म है। यहाँ जो ईट में कौन सा फॉर्म है? फर्स्ट फॉर्म है। ही राइट्स अ लेटर, वह एक पत्र लिखता है। तो यह जो राइट्स यह कौन सा फॉर्म है? फिफ्थ फॉर्म है। ठीक है। आई प्ले क्रिकेट, मैं क्रिकेट खेलता हूँ, जो प्ले है यह कौन सा फॉर्म है? यह आपका फर्स्ट फॉर्म है। ठीक है। समझ में आ गया? यस या यस फॉर्म कौन सा होता है? B5 होता है। आईएनजी फॉर्म को क्या कहते हैं? फोर्थ फॉर्म कहते हैं। अब हम बात करेंगे ऑब्जेक्ट के बारे में कि ऑब्जेक्ट क्या होता है, ऑब्जेक्ट किसे कहते हैं। तो ऑब्जेक्ट की हम बात करें तो ऑब्जेक्ट देखो क्या होता है। यहाँ दिया द ऑब्जेक्ट ऑफ अ सेंटेंस इज द पार्ट दैट रिसीव द एक्शन ऑफ द वर्ब। कहने का मतलब सेंटेंस का जो भाग होता ऑब्जेक्ट होता है, सेंटेंस कह रहा है ऑब्जेक्ट सेंटेंस के एक भाग होता है, एक हिस्सा होता है जो रिसीव करता है वर्ब के एक्शन को, जो वर्ब के एक्शन को रिसीव करता है उसको क्या कहते हैं? ऑब्जेक्ट कहते हैं। यहाँ दिया ऑब्जेक्ट वाक का वह भाग है जिस पर क्रिया का प्रभाव पड़ता है। ठीक है। तो ऑब्जेक्ट दो टाइप होते हैं। एक होता आपका ऑब्जेक्ट डायरेक्ट ऑब्जेक्ट होता है और दूसरा ऑब्जेक्ट होता है इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट होता है, यानी कि डायरेक्ट ऑब्जेक्ट, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट के दो टाइप होते हैं। ठीक है। अब हम बात करते हैं, यहाँ पे देखो डायरेक्ट और इनडायरेक्ट दोनों ऑब्जेक्ट की बात करते हैं। तो यहाँ पे लिखा गया एक सेंटेंस और यहाँ देखो वर्ब लिखा गया है। एक मिनट चल नहीं रहा है। यहाँ पे देखो सेंटेंस है, यहाँ पे देखो वर्ब है, यहाँ देखो डायरेक्ट ऑब्जेक्ट किया गया, यहाँ पे इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट है। ठीक है। अब हम लोग जो है एक एक करके देखते हैं। कलर मैं चेंज कर लेता हूँ, एक मिनट। जैसे दिया यहाँ पे सी, एक मिनट ये सही नहीं दिख रहा, इसको ले लेते हैं। सी रीड्स अ बुक, वह एक किताब पढ़ती है। अब देखो जो इसमें रीड है, रीड्स है, यह रीड्स हमारा क्या है? वर्ब है। ठीक है, यह हमारा वर्ब हो गया। उसके बाद अ बुक, यह क्या हो गया? डायरेक्ट ऑब्जेक्ट हो गया। कैसे पहचानेंगे डायरेक्ट ऑब्जेक्ट क्या है? तो डायरेक्ट ऑब्जेक्ट में दोस्तों नॉन लिविंग चीज़ें आता है। जैसे आ बुक नॉन लिविंग चीज़ है ना, तो जितने भी नॉन लिविंग चीज़ें होती हैं वह डायरेक्ट होते हैं और जितने लिविंग चीज़ें होती हैं वह इनडायरेक्ट होती हैं। ठीक है। जैसे ही किक्ड द बॉल, वह बॉल को किक मारा। ठीक है, लात मारा। तो यहाँ जो किक्ड है तो यह किक्ड हमारा वर्ब हो गया। अब द बॉल हमारा डायरेक्ट ऑब्जेक्ट हो गया, क्योंकि द बॉल एक नॉन लिविंग चीज निर्जीव आइटम है, तो निर्जीव आइटम वाला नाउन वह कौन सा ऑब्जेक्ट कहलाता है? डायरेक्ट ऑब्जेक्ट कहलाता है। ठीक है। दे बिल्ट आ हाउस, उन्होंने एक घर बनाया। तो बिल्ट इस समय हमारा वर्ब है, लेकिन जो आ हाउस है यह हमारा डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है। ठीक है। यहाँ दिया है सी गेव मी अ पेन, उसने मुझे पेन दिया। तो यहाँ तो गेव जो है यह गेव तुम्हारा वर्ब हो गया, लेकिन यहाँ जो मी है, यहाँ देखो आप पेन है, तो आप पेन आपका नॉन लिविंग चीज है, तो यह जो नॉन लिविंग चीज वाला कौन सा ऑब्जेक्ट कहलाएगा? डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। ये जो मी ये तो पर्सन है, मी तो पर्सन, जितने लिविंग वाली चीजें होती हैं तो वह कहलाता है आपका इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट, यानी कि जो मी है आपका इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट है, क्योंकि यह पर्सन है। जितनी लिविंग चीज होते हैं, सजीव चीज होती है, सजीव आइटम होते हैं, वह आपका डायरेक्ट ऑब्जेक्ट कहलाते हैं। ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। यहाँ पे ही
टोल्ड हिज फ्रेंड आ टोल्ड, वो अपने दोस्त को एक कहानी सुनाया। ठीक है, आ टोल्ड स्टोरी मतलब एक बताई हुई कहानी सुनाया, वो अपने दोस्त को एक बताई हुई कहानी सुनाया। तो यहाँ पे जो आ स्टोरी दोस्तों है, तो टोल्ड था, एक मिनट गलत हो गया। ही टोल्ड हिज फ्रेंड आ स्टोरी, ये होगा। तो यहाँ जो टोल्ड दोस्तों है, यह टोल्ड हमारा वर्ब है, आ स्टोरी क्या हो गया, यह आपका डायरेक्ट ऑब्जेक्ट हो गया। और हिज फ्रेंड, या तो लिविंग है ना हिज फ्रेंड उसका एक कौन सा ऑब्जेक्ट कहलाएगा, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट कहलाएगा। जैसे दिया द टीचर टॉट इंग्लिश, टीचर ने इंग्लिश पढ़ाया। तो जो टॉट है दोस्तों, यह टॉट हमारा वर्ब हो गया, और इंग्लिश क्या हो गया हमारा, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट हो गया। और जो यहाँ पे अस है, कहीं अस तो यहाँ दिया ही नहीं है। ठीक है, यहाँ पे हम इस तरह कर सकते हैं, टॉट अस इंग्लिश, इस तरह करेंगे तब सही होगा, टॉट अस इंग्लिश। और जो अस हो जाएगा वह कौन सा वर्ड कहलाएगा, इनडायरेक्ट कहलाएगा। चलिए आगे देखते हैं। यहाँ हम बात करेंगे कॉम्प्लीमेंट का। कॉम्प्लीमेंट क्या होता है, तो आ कॉम्प्लीमेंट इज अ वर्ड और ग्रुप ऑफ वर्ड्स दैट completes द मीनिंग ऑफ अ सब्जेक्ट और एन ऑब्जेक्ट इन अ सेंटेंस। कहने का क्या मतलब है, वह शब्द या शब्द समूह जो वाक्य में सब्जेक्ट या ऑब्जेक्ट के अर्थ को पूरा करता है, उसे क्या कहते हैं, कॉम्प्लीमेंट कहते हैं। चलिए आगे देखते हैं। अब यहाँ दिया टाइप दिया है कि कॉम्प्लीमेंट के टाइप कितने होते हैं। अगर मैं कॉम्प्लीमेंट के टाइप की बात करूँ दोस्तों, तो पहला टाइप आता है सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट। ठीक है, पहला टाइप आपका आगे जाता है सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट। चलिए आगे देखते हैं। यहाँ पे क्या दिया है, जैसे सी इज अ टीचर, यानी कि सी इज अ टीचर, वह एक टीचर है, यानी कि सी टीचर है, टीचर ही सी है। कहने वाला क्या, टीचर सी के लिए आया, इसलिए यह सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट है। तो जो यह टीचर है, या टीचर किसके लिए यूज किया गया है, सी के लिए, तो सी हमारा सब्जेक्ट है। ठीक है, तो ये जो टीचर एक नाउन मतलब एक कॉम्प्लीमेंट है, तो इसको हम सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट कहेंगे। ठीक है, फिर यहाँ दिया है द स्काई लुक्स ब्लू, जो स्काई है, जो आकाश है, वह दिखता कैसा, ब्लू, नीला लगता है, नीला दिखता है। तो अब यहाँ जो ब्लू है, ब्लू तुम्हारा जो है कॉम्प्लीमेंट है, तो कैसे पता चलेगा सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट है, देखो ब्लू किसके बारे में बता रहा है, स्काई के बारे में। ठीक है, तो किसके लिए आया है, जो ब्लू आया तो ये स्काई के लिए आया, तो स्काई हमारा सब्जेक्ट है। तो कैसे पहचान करेंगे कि जो ब्लू हमारा सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट है, क्योंकि यह ब्लू बता रहा है स्काई के बारे में, या स्काई के लिए आया है। जो ब्लू है यह स्काई के लिए यूज किया गया, इसीलिए कौन सा कॉम्प्लीमेंट कहलाएगा, सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट। देखो यहाँ दिया ना, ब्लू स्काई के लिए आया, इसलिए यह सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट है। ठीक है, अब हम बात करेंगे दोस्तों ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट के बारे में, कि ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट क्या होता है। ठीक है, देखो यहाँ दिया दे इलेक्टेड हिम प्रेसिडेंट, उन्होंने उसे प्रेसिडेंट चुना। अब एक चीज समझो, तो ये जो प्रेसिडेंट है ये हमारा कॉम्प्लीमेंट है, किसके लिए यूज किया गया है, प्रेसिडेंट किसको चुना गया है, इसे हिम को। तो हिम हमारा क्या हो गया, ऑब्जेक्ट है। हिम हमारा क्या ऑब्जेक्ट तो है। तो हिम जब ऑब्जेक्ट है, तो जो प्रेसिडेंट हिम के लिए आया है, तो यह क्या हो जाएगा, ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट हो गया। समझ पा रहे हो, यह क्या हो जाएगा, ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट हो जाएगा। जैसे दिया वी पेंटेड द वॉल रेड, उन्होंने दीवार को लाल रंग से पेंट लगा, दीवार को पेंट करके क्या कर दिया, लाल कर दिया। मतलब लाल रंग से उन्होंने पेंट कर दिया, दीवार को पेंट करके उसको लाल बना दिया है। अब यहाँ पे एक चीज़ समझो, यहाँ पे समझो, तो यहाँ जो रेड है, ये रेड रेड किसके लिए लगा है, रेड आया वॉल के लिए, इसलिए जो है या ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट हुआ। जैसे या वी सब्जेक्ट, पेंटेड हमारा वर्ब हो गया, द वॉल ऑब्जेक्ट हो गया, रेड कॉम्प्लीमेंट हुआ। तो यह रेड किसके लिए आया है, इस वॉल के लिए, तो वॉल हमारा ऑब्जेक्ट है ना, तो इसीलिए जो ये जो रेड है यह आपका ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट कहलाएगा। समझ पा रहे हो, ये पूरा जो सेंटेंस क्या कहलाएगा, ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट कहलाएगा। पहचान करना आ गया।
जो ऑब्जेक्ट के लिए आएगा वो ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट, जो सब्जेक्ट के लिए आएगा वह सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट। ठीक है। चलिए अब हम बात करते हैं काइंड्स ऑफ सेंटेंस के बारे में। अब तक हम लोग पार्ट ऑफ सेंटेंस पढ़े, अब हम बात करेंगे काइंड्स ऑफ सेंटेंस। जो काइंड्स ऑफ सेंटेंस की बात करें, सेंटेंस टोटल 5 टाइप होते हैं। एक होता है असर्टिव सेंटेंस, विसूचक, इंट्रोगेटिव सेंटेंस, प्रश्नवाचक वाक्य, इम्पेरेटिव सेंटेंस, आज्ञा सूचक वाक्य, एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस, विस्मय सूचक वाक्य, ऑप्टेटिव सेंटेंस, इच्छा सूचक वाक्य। ठीक है। अब हम एक एक करके पढ़ते हैं। सबसे पहले हम पहले बात करेंगे असर्टिव सेंटेंस के बारे में कि असर्टिव सेंटेंस किसे कहते हैं। तो यहाँ दिया है एन असर्टिव सेंटेंस इज अ सेंटेंस दैट मेक्स अ सिंपल स्टेटमेंट आइदर पॉजिटिव और नेगेटिव। यानी कि यहाँ दिया है असर्टिव वाक्य का वह वाक्य है जो एक सरल कथन होता है, चाहे वह सकारात्मक हो या नकारात्मक हो, चाहे वह सकारात्मक हो या नकारात्मक हो। ठीक है। अब आगे हम देखते हैं। यहाँ दिया या पॉजिटिव एग्जाम्पल दिया गया है, द सन राइजेज इन द ईस्ट। जो सूर्य है वह पूर्व में उगता है, तो यह पॉजिटिव बात की जा रही है। सी स्पीक्स इंग्लिश फ्लुएंटली, वह फ्लुएंटली यानी कि एकदम फर्राटेदार अंग्रेजी बोलती है, तो यहाँ पे ये सेंटेंस हमारा पॉजिटिव। आई एम ए स्टूडेंट, मैं स्टूडेंट हूँ, तो यह भी क्या आपका है, पॉजिटिव सेंटेंस है। ठीक है। चलिए आगे देखते हैं हम नेगेटिव सेंटेंस बात करें। तो जो नेगेटिव सेंटेंस यहाँ पे दिया, सी इज नॉट अ टीचर, वह टीचर नहीं है, तो नॉट लग जाएगा, नॉट लगने से क्या हो जाता है, सेंटेंस नेगेटिव बन जाता है। फिर आगे हम दिया आई डू नॉट लाइक मैंगोज, मुझे आम पसंद नहीं है, तो यह नेगेटिव सेंटेंस है। द सन डज नॉट राइज इन द वेस्ट, जो सूर्य होता है वह पश्चिम में नहीं उगता है, यह एक नेगेटिव सेंटेंस है। नो बडी वाज प्रेजेंट इन द क्लास, कोई नहीं क्लास में उपस्थित था। नो वन हेल्प्ड द ओल्ड मैन, कोई नहीं गरीब आदमी का मतलब मदद किया, तो यह सब नेगेटिव सेंटेंस, क्योंकि इससे इससे नकारात्मक सेंस निकल रहा है, इसलिए नेगेटिव हो गया। अब हम बात करेंगे इंट्रोगेटिव का। इंट्रोगेटिव सेंटेंस किसे कहते हैं, क्या होता है इंट्रोगेटिव सेंटेंस। यहाँ पे दिया है कि कह रहा है कि वह वाक्य जिसमें कोई प्रश्न पूछा जाए उसे प्रश्नवाचक कहते हैं, यानी आ सेंटेंस दैट आस्क अ क्वेश्चन। ठीक है। जैसे यहाँ दिया है व्हाट इज योर नेम, तुम्हारा नाम क्या है, तो ये तो प्रश्न पूछा जा रहा है। आर यू गोइंग टू स्कूल, क्या तुम स्कूल जा रहे हो। डिड सी फिनिश हर होमवर्क, क्या वो अपना होमवर्क कर ली है। तो यहाँ पे जब क्वेश्चन पूछा जाएगा उसको कहेंगे इंट्रोगेटिव सेंटेंस कहेंगे। अब हम बात करते हैं इम्परेटिव सेंटेंस का। तो इम्परेटिव सेंटेंस दोस्तों किसे कहते हैं, इम्परेटिव सेंटेंस क्या होता है। यहाँ दिया इम्परेटिव सेंटेंस आर सेंटेंस दैट गिव्स ऑर्डर्स, रिक्वेस्ट, एडवाइस और इंस्ट्रक्शंस। ठीक है। यहाँ दिया है दे ऑफन हैव सब्जेक्ट यू हिडन, इसमें जो सब्जेक्ट होता है यानी सब्जेक्ट यू क्या रहता है, वह छिपा रहता है, हिडन रहता है। अब हम बात करते हैं यहाँ पे हिंदी देख लेते हैं। यहाँ दिया आज्ञार्थक वाक्य वे वाक्य होते हैं जिनमें आदेश, निवेदन, परामर्श या निर्देश दिया जाता है। इनमें प्राय सब्जेक्ट जो छिपा रहता है, छिपा हुआ होता है। ठीक है। एग्जाम्पल समझते हैं। यहाँ देखो एग्जाम्पल दिया है, यहाँ दिया क्लोज द डोर, दरवाजा बंद कर दो, तो यह क्या है, एक आर्डर दे रहा है। तो यह प्लीज गिव मी सम वाटर, मुझे थोड़ा पानी दो, इससे क्या निकल रहा है, रिक्वेस्ट पता चल रहा है। फिर कह रहा वर्क हार्ड फॉर सक्सेस, मतलब सफलता के लिए कठिन परिश्रम करो, तो यह एडवाइस दिया जा रहा है। डोंट टच द वायर, वायर को मत छुओ, यह एक चेतावनी दिया जा रहा है, वार्निंग दिया जा रहा है। डू नॉट स्मोक हेयर, यहाँ सिगरेट मत पियो, यह प्रोहिबिशन दिया जा रहा है, मतलब मनाही किया जा रहा है। गो अहेड, आगे बढ़ो, या परमिशन दिया जा रहा है। हैव अ कप ऑफ टी, मतलब एक कप चाय पियो, या इनविटेशन दिया जा रहा है। मे यू लिव लॉन्ग, ईश्वर करें आपकी उम्र लंबी हो, तो यह ब्लेसिंग दिया जा रहा है। तो यह सेंटेंस कौन सा हमारा है, इम्परेटिव है। अब हम बात करते हैं एक्सक्लामेटरी सेंटेंस। अब हमारा जो सेंटेंस है दोस्तों
वह एक्सक्लामेटरी है। ठीक है, यहाँ दिया है वह वाक्य जो अचानक उत्पन्न भावनाओं, आश्चर्य, खुशी, दुख, गुस्सा आदि को प्रकट करे उसे एक्सक्लामेटरी सेंटेंस कहते हैं। A sentence that expresses sudden feelings like joy, sorrow, surprise, anger, etc. फिर दिया इट एंड्स विथ एन एक्सक्लेमेशन मार्क, इसके अंत में हम एक्सक्लेमेशन का यानी कि विस्मयबोधक का चिन्ह लगाते हैं। ठीक है, देखो यहाँ दिया है वाट आ ब्यूटीफुल फ्लावर, कितना सुंदर फूल। लास्ट में यह क्या लगा, एक्सक्लेमेशन साइन लगा, तो यह कौन सा सेंटेंस हो गया, एक्सक्लेमेटरी हो गया। एलास ही इज नो मोर, यानी एलास कितनी दुख की बात, हुआ अब इस दुनिया में नहीं है। हाउ फास्ट ही रन्स, वह कितना तेज दौड़ता है। ठीक है, तो यह सब एक्सक्लेमेटरी था। अब हम बात करेंगे दोस्तों, लास्ट हमारा सेंटेंस है ऑप्टेटिव सेंटेंस। ऑप्टेटिव सेंटेंस जो यहाँ दिया है, ए इच्छा, शुभकामना, आशीर्वाद, श्रद्धा या भाव प्रकट करते हैं, श्रद्धा का भाव प्रकट करते हैं। अ सेंटेंस विच एक्सप्रेसेस अ विश, ब्लेसिंग, प्रेयर इज कॉल्ड एन ऑप्टेटिव सेंटेंस। ठीक है, यहाँ दिया है मे गॉड ब्लेस यू, ईश्वर आपको क्या करे, आपको दुआ दे, आपको आशीर्वाद दे, आपको उम्र लंबी हो, तो यह कहीं न कहीं आशीर्वाद दिया जा रहा है। आई विश यू सक्सेस इन लाइफ, मेरी इच्छा है कि तुम जीवन में सफलता प्राप्त करो, यानी कि सफल हो जाओ। लॉन्ग लिव आवर कंट्री, हमारा देश बहुत समय तक रहे। ठीक है, तो यह क्या हो गया, आशीर्वाद हो गया। ठीक है, देखते हैं और बस दोस्तों इस वीडियो में यहीं तक है।